गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 55 हमारी कक्षा 9 के लिए, विषय विज्ञान और तिथि 13 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पाठ पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जब भी कोई चीज़ है वो आकर्षित हो जाती है पृथ्वी पर आकर ही क्यों करती है ना, ये सब हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, जिसको हमने नाम नहीं दिया था पिछली वर्कशीट में, कि कोई जो चीज़ नीचे गिरती है उसकी गति को क्या कहते हैं और जो उसका त्वरण होता है उसे क्या कहते हैं, वो आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुक्त पतन है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। क्या होता है मुक्त पतन? तो आपको पता है पृथ्वी पर ऊपर की ओर जब कोई भी फेंकी गई वस्तु क्या होता है, नीचे किस तरीके से आती है। तो देखो, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह ऊंचाई पर जाकर वापस पृथ्वी पर गिरने लगती है ना। थोड़ी ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आ जाती है। तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है, ठीक है, किसके प्रभाव से गिरी? कोई चीज़ मैंने ऊपर उछाली तो वापस नीचे आकर गिरी, किसके प्रभाव से गिरी? वो पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण के प्रभाव से गिरी। तो इस प्रकार के पतन को हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो मुक्त पतन समझ में आ गया क्या होता है। तो मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है। मान लो वो नीचे गिर रहा है कोई, तो वो नीचे ही गिरेगा, तो उसकी दिशा क्या होगी? सेम रहेगी, बराबर रहेगी, लेकिन जो उसका वेग है वो लगातार बढ़ता रहता है जब वो नीचे गिरती है। ठीक है, तो आपको पता है अगर वेग में बदलाव हो रहा है तो उसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है? जो वेग में बदलाव होता है वही त्वरण होता है, तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो मुक्त पतन के दौरान जब वस्तु द्वारा अनुभव किया गया है त्वरण, वो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, मुक्त पतन के वक्त जो वस्तु ने अनुभव किया है जिस त्वरण को, उस त्वरण को हम बोलते हैं गुरुत्व त्वरण। ठीक है, तो इसको हम जी से दर्शाते हैं गुरुत्व त्वरण को, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के लिए समीकरण। माना कि जैसे कोई वस्तु है उस और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या ले लिया हमने? m ले लिया। ठीक है, माना कि किसी वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः m और m है। ठीक है, एक वस्तु है और एक पृथ्वी, उसके जो भार है वो हमने एक छोटे m से ले लिया, एक बड़े m से ले लिया। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व आकर्षण बल, उसको हमने किससे दिखाया? F से दिखाया। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी कितनी है? d है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमने पिछली वर्कशीट में किया था, वो क्या था? ये हमने निकाला था कि जो F है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इनके जो गुणनफल है द्रव्यमान का, उनके गुणनफल के क्या होता है? डायरेक्टली समानुपात होता है। और ये क्या होता है? जो डी स्क्वायर है वो उसके व्यतानुपात होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये जो हमने सूत्र है ये पिछली वर्कशीट में किया था, तो वही हमने लगा दिया इसमें। तो हमें पता है जो गति का दूसरा नियम होता है, गति का दूसरा नियम है ये, गुरुत्वाकर्षण का नहीं, जो गति का दूसरा नियम है, 3 नियम हमने पढ़े थे, उसमें क्या था दूसरा नियम? F किसके बराबर था? ma के बराबर था। ए क्या था? हमारा त्वरण था, और m क्या था? हमारा द्रव्यमान था। ठीक है, इसके बराबर था। तो हमें पता है किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल है वो परिणाम उसका द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो मुक्त पतन के समय जो त्वरण है वो क्या हो जाता है? त्वरण हो जाता है g। तो हमारा जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू ma, वहाँ पर मैं एम जी कर दूं, क्योंकि अब जो त्वरण है वो जी हो चुका है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, जी क्या है? गुरुत्व त्वरण होता है। तो F क्या लिखा मैंने? एम जी के बराबर लिखा। ठीक है, अब देखो जो F है वो इसके बराबर भी है और F इसके बराबर भी है ना। ये भी क्या है? ये भी बल है और ये भी बल है, तो हम इनको आपस में क्या कर देंगे? समान दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो एम जी है उसको किसके बराबर लिखा? इसके बराबर लिखा। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद देखो m से m क्या हो गया? कट रहा है, m से m काट दो, क्या बचा? सिर्फ ये जो ये चीज़ बची, जो g है वो किसके बराबर आया? कैपिटल G, जो बड़ा G है हमारा m बटे डी स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा द्रव्यमान है और जो नीचे हमारी दूरी है उसके वर्ग के बराबर आई। ठीक है, तो मान लो ये तो हमारा होता है फॉर्मूला जी का। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो इसको ध्यान में रखना है। अब मान लो, अब कहोगे कि भाई जो ये डी स्क्वायर है ये उस वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है वो पृथ्वी की सतह पर ही रखी है, पृथ्वी के ऊपर ही रखी है। ठीक है, मान लो ज़मीन पर ही रखी है वो, तो उसकी जो दूरी है वो क्या होगी? 0 होगी? नहीं, तो उसकी जो दूरी है हम क्या लेंगे? उसकी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लेंगे। ठीक है, अगर यदि पृथ्वी की सतह पर उस
बहुत ही निकट रखा है कोई भी वस्तु, तो जो दूरी d है वो पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d की जगह r² हो जाएगा, मतलब त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, आपको पता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो कैसी गोल है और ऊपर यहाँ से थोड़ी क्या है बेटा, फ्लैट है थोड़ी सी। तो इसीलिए जो त्रिज्या है इसकी, इसलिए त्रिज्या इसकी भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर, जो ध्रुव हो गए, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये आपके ध्रुव हो गई, तो यहाँ से ये क्या है, आपकी विषुवत त्रिज्या है। ठीक है, इक्वेटर जो होता है इसकी तरफ, तो इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत की ओर जाते हुए बढ़ती है, ये जो त्रिज्या ये बढ़ती है। तो इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। अब ये जैसे जैसे जो ये आपके ध्रुव है यहाँ से बढ़ती है विषुवत की तरफ, ठीक है, बढ़ती है, तो जो परिणाम इसका क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, जो जी का मान है ना वो ध्रुवों पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है नीचे, यहाँ पर क्या होता है, जो ये दूरी अगर बढ़ जाएगी, तो ये दूरी अगर बढ़ जाएगी तो हमारा जो ग्रेविटी है, यहाँ पर देखो जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसको ये बोलते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, जी क्या है, एक तरह का त्वरण ही है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो इसको गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो जी है वो बढ़ता है, इसकी जो रेडियस, जो त्रिज्या है वो बढ़ती है। ठीक है, विषुवत वृत्तों की ओर बढ़ जाती है, तो इसीलिए जो जी है वो ध्रुव पर क्या है, ध्रुव पर ज़्यादा अधिक होती है, कहाँ से, विषुवत वृत्तों से, अगर हम उसको उसकी तुलना करें। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला हमारा प्रश्न है, मुक्त पतन का संक्षेप में समझाइए, मुक्त पतन क्या होता है। तो देखो, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। उत्तर है इसका, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर नंबर 1। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न 2 है आपका, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो लिखोगे आप, ये आपका प्रश्न नंबर 2, गुरुत्व त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मुक्त पतन के दौरान जो चीज़ गिर रही है, जो उस टाइम पे जो त्वरण लग रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण है। इसको हम जी से दिखाते हैं और इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे बेटा, ये इसको ऐसे लिखोगे, मीटर पर, ये 2 ऊपर लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे। ठीक है, ऊपर की तरफ लिखोगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। जी का आपको मान निकाला है, तो देखो अभी जो हमने किया था ये सूत्र, यही आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतारना है। ये जो है बेटा, ये जो पर्पल बॉक्स है, ये पूरा का पूरा आपको अपनी कॉपी में उतारना है उत्तर नंबर 3 के लिए। ठीक है, आगे समझ क्या, जो ये अभी आपने नीचे ये भी लिख लेना, वैसे फॉर्मूला तो यहाँ तक है लेकिन इसको भी लिख लेना आप। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपको लिखना है अपने प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3, पूरा का पूरा सभी लाइनें लिखनी है, सूत्र लिखना है, सब कुछ बिल्कुल सेम ऐसे ही 1 डाल के 2, सब कुछ बिल्कुल ऐसा का ऐसा इसको अपनी कॉपी में उतार देना है प्रश्न 3 में। जो पूरा आपका ये बैंगनी रंग का जो डिब्बा है, पर्पल बॉक्स है, ये पूरा आपको उतारना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद चौथा प्रश्न है, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है, जो अभी हमने पढ़ा था। तो देखो प्रश्न नंबर 4 है, जी का मान क्यों विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो देखो, पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसीलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे और पूरी वर्कशीट में आपको क्या दिया गया, जी का जो सूत्र है उसको निकालना, और मुक्त पतन क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।